ओम। मंच पर विराजमान हम सब के आदरास्पद आदरणीय आचार्य जी, संस्थापक गुरुकुल विश्व भारती रोहतक, सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, पूज्य आचार्य जी ने शनिवार के दिन बहुत ही सुंदर चर्चा व्रत और उपवास के विषय में की। व्रत अर्थात संकल्प। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब उनकी आयु 14 वर्ष की थी, शिव व्रत, शिव का पूजन करने के लिए उपवास किया, लेकिन दिन भर भूखे रहने के बाद भी सायंकाल जब रात्रि में चूहों को शिवपिंडी के ऊपर कूदता पाया तो उन्होंने सोचा कि ये शिव नहीं हो सकता, ये परमात्मा नहीं हो सकता। पिताजी को जगाया, पिताजी ने ठीक से उत्तर नहीं दिया तो उस दिन मन में संकल्प किया कि मुझे सच्चे शिव की खोज करनी है। एक व्रत लिया, संकल्प लिया, और जब लगभग 16 वर्ष की उनकी आयु थी, उनकी बहन का स्वर्गवास हो गया हैजे के कारण से। उन्होंने देखा अभी तो खेल रही थी, कूद रही थी, सारे काम कर रही थी, बोल भी रही थी, अचानक इसको क्या हो गया। पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े होकर के सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। सारे परिवार वाले उनको कह रहे हैं कि कैसा निष्ठुर है, इसकी आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि उसने कभी मृत्यु देखी नहीं थी। पूछा कि ये हुआ क्या है कि तुम्हारी बहन मृत्यु को प्राप्त हो गई है, अब वापस नहीं आएगी। ये मृत्यु क्या है, इस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। इन दो संकल्पों को लेकर के 21 वर्ष की अवस्था में वो घर से निकल पड़े और सच्चे शिव अर्थात परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। 1883 का वो दिन, दीपावली का दिन, जिस दिन वो भिनाय कोठी में विराजमान हैं, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और उनके शिष्य उनको देख रहे हैं, क्षौर कर्म आदि किया, करवाया, और उसके बाद हे प्रभु तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा कहते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अर्थात मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली संकल्प के कारण से। और उस संकल्प की पूर्ति के लिए कितना पुरुषार्थ उनको करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने कष्ट उठाने पड़े, कितना तप किया, कितना अपमान सहा, मान से दूर रहे। तो ऐसे व्यक्तित्व जो व्रत और संकल्प के माध्यम से जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, तो पूज्य आचार्य जी ने जो हमारे समक्ष व्रत और उपवास किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और वास्तविक व्रत क्या है, वास्तविक उपवास क्या है, कैसे कर सकते हैं, तो उसके विषय में चर्चा की है। मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि एक पुनः नई चर्चा के साथ हमारा मार्गदर्शन करें पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित आदरणीय श्री आचार्य नंदकिशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण तथा प्यारे ब्रह्मचारियों, अतिथि सेवा के बारे में विचार करते हैं। अतिथि के बारे में मनुस्मृति कहती है, अनित्यम ही स्थितो यस्मात् तस्माद् अतिथि उच्यते, कि अतिथि वो है जो घर में आ गया है, जिसकी पहले कोई सूचना नहीं थी, और वो कब तक रहेगा इसकी भी घर वालों को कोई जानकारी नहीं है। इन्हीं शब्दों को दूसरे रूप में महर्षि दयानंद सत्यार्थ में लिखते हैं, नास्ति तिथिर्यस्य स्व अतिथि, जिसकी आने की और जाने की कोई तिथि, कोई समय, कोई दिन निश्चित नहीं है, वो अतिथि है। लेकिन ऐसा अतिथि जो कि परिवार को कुछ अपने उपदेश के द्वारा सन्मार्ग दिखा करके जाए, विद्वान हो, योग्य हो, और हर तरह से मतलब समाज के कल्याण के लिए समर्पित हो, वो अतिथि विशेष करके विशेष मान्य का पात्र होता है। वैसे सामान्य जन भी अतिथि है और उसका भी सत्कार, सम्मान, भोजन आदि के द्वारा होना चाहिए। महर्षि दयानंद अतिथि का सम्मान के लिए बहुत एक प्रेरणा देते हैं। वो चाहते हैं कि अतिथि विद्वान यदि घर में आता है तो उसके लिए कुछ भी कसर उठा कर न रखी जाए। मनुस्मृति कहती है, न वही स्वयं तदस्नीयात
अतिथिम यन्न भोजयेत धन्यम स्वर्गम आयुष्यम स्वर्गम चातिथि पूजनम, के अतिथि को ऐसा कोई भोजन न दे जिसको स्वयं तो घरवाला खाता है और अतिथि को साधारण भोजन दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अतिथि की सेवा सौभाग्य कारक है, यश देने वाली है, आयु देने वाली है और स्वर्ग के सुख को देने वाली है। तो इसलिए ही अतिथि को अतिथि देवो भव कहा। जहाँ मातृदेवो पितृदेवो आचार्य देवो कहा, वहाँ अतिथि के लिए भी कहा अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को देवता समझो। तो अतिथि का इतना सम्मान हमें क्यों करना चाहिए, और वैसे भी हर किसी का कर्तव्य बनता है। मनुस्मृति फिर कहती है तृणानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन, के आसन और बैठने के लिए भूमि, शुद्ध साफ सुथरी ज़मीन, और पानी, कहते हैं ना आओ बैठो पियो पानी, तीनों चीज़ें मोल नहीं लानी। तो घर में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके पास भी ये चीज़ें तो कहीं गई नहीं। आदर से उसका प्यार से सत्कार किया जाए, उठ करके उसका अभिवादन किया जाए, तो उसी से ही अतिथि जानता है कि घर कैसा है, इस घर में क्या क्या संसाधन हैं। अतिथि रूखी रोटी खाएगा और घर में नहीं है तो अतिथि समझ लेगा कहाँ इस घर का यही सामर्थ्य है और घर वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो ये अतिथि सेवा हमारे शास्त्रों में कही है। वैसे भी गृहस्थी के लिए 5 यज्ञ जरूरी बताए हैं। उन 5 यज्ञों में अतिथि सेवा भी एक यज्ञ है। स्वाध्यायन अर्चेत ऋषीन् होमैर्देवान् यथा विधि पितॄन् श्राद्धैः सन्नैर् भूतानि बलिकर्मणा। स्वाध्याय के द्वारा प्रथम यज्ञ जो ब्रह्म यज्ञ है उसको संपन्न किया जाए, अर्थात शास्त्रों का, धार्मिक ग्रंथों का, वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र और मनुस्मृति आदि ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाए। और स्वाध्याय का मतलब अपना ध्यान ईश्वर में भी लगाया जाए। तो स्वाध्याय ने ऋषि नरचेत, स्वाध्याय से ऋषियों की पूजा करे। और होमैर देवान, हवन के द्वारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि देवताओं की शुद्धि का प्रयास करे। पितॄन् श्राद्धि, जो पूज्य लोग हैं घर में, माता पिता विद्वान अतिथि ऋषि महात्मा, उनको श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करने के द्वारा। और नरीनन्नई, आए हुए अतिथियों को अन्नदान द्वारा। और भूतानि बलिकर्मणा, और बाकी प्राणी रह गए उनको बलि वैष्णदेव यज्ञ के द्वारा उनकी पूजा सत्कार करे। तो कितनी महिमा अतिथि की है ये आपने सुना। अब मैं आपको लंबा न करता हुआ महाभाष्य का एक प्रमाण देता हूँ। अतिथि यदि आया है उसको छोड़ के आना है तो उसको कहाँ तक छोड़ के, आओ ओदकांतम प्रियम पांथम अनुव्रजेत। गांव के बाहर जो तालाब है या जल आदि कोई नहर नदी नाला है वहाँ तक प्रिय पंथ को, प्रिय अतिथि को छोड़ के आए। या जैसे आजकल वो व्यवस्था नहीं है तो गांव के बाहर बस अड्डे पर सवारी तक छोड़ के आए, उसमें बैठा करके फिर नमस्ते करके आए। तो ये सब अतिथियों के लिए लिखा है। अब मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, अतिथि सेवा किस प्रकार की जा सकती है। महाराजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा बन गए थे। उन्होंने बड़े बड़े 3 अश्वमेध यज्ञ किए। तीसरा अश्वमेध यज्ञ अभी चल ही रहा था, समाप्ति हुआ था, पूर्णाहुति हुई थी और यज्ञ भूमि से लोग अभी निकले नहीं थे। तभी क्या देखते हैं कि एक नेवला आया और वो वहाँ यज्ञ भूमि के आसपास जहाँ विद्वानों ने यज्ञ किया था और जहाँ भोजन आदि कर रहे थे वहाँ लोटपोट होने लगा। उसको देख करके सब आश्चर्य करे, ये कैसा नेवला, ये क्या अचानक आ गया, न डरता ना झिझकता, कैसे यहाँ आ गया, कैसे लेट रहा है। तभी वो समझाने के लिए दृष्टांत है। तभी वो नेवला मनुष्य की आवाज़ में बोलता है कि पांडवों, हे ऋत्विजों, ये जो आप लोगों ने यज्ञ किया है ये तो एक साधारण किसान जिसके पास 1 किलो 1 सेर सत्तू था और उससे भी ज़्यादा पुण्य तुम्हारा नहीं है, उसका पुण्य इससे भी ज़्यादा है। तो अतिथि सेवा का पुण्य कैसे हो सकता है ये वो बता रहा था। नेवले ने बताना शुरू किया कि एक ब्राह्मण थे और वो ब्राह्मण उन वृत्ति से अपना परिवार चलाते थे। उन वृत्ति का तात्पर्य है कि जो किसान खेत में अपना फसल काटने के बाद जो अन्न के दाने पड़े रह जाते हैं या बालियां पड़ी रह जाती हैं उनको चुग करके इकट्ठा करके अपने भोजन के लिए प्रयोग करते थे। तो ऐसे ब्राह्मण थे वे।
और महाभाष्य में ऐसे ब्राह्मणों की चर्चा आई है। वहाँ महाभाष्यकार पतंजलि लिखते हैं कि कुंभिदान्य ब्राह्मण होते थे, अर्थात एक घड़े में ही अपना खाने का अनाज रखते थे, उसी से ही संतुष्ट रहते थे। ऐसे ब्राह्मण वास्तव में पूजा के पात्र थे, और आज भी ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं तो उनका सम्मान उसी तरह से हमें करना चाहिए। तो उस ब्राह्मण परिवार में अचानक वो नेवला बता रहा है कि अतिथि आ गए, वो भी ब्राह्मण थे। तो वो एक अतिथि, वो ब्राह्मण देवता जो आया, तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था के बारे में हुआ। केवल उस ब्राह्मण के पास उस दिन 1 किलो सत्तू ही था। 1 किलो सत्तू, चार परिवार थे, ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र, उसकी पत्नी, चारों के लिए उसने वो एक पाव सत्तू बांट दिया और खाने की तैयारी करने लगे। तभी वे अतिथि आ गए, और अतिथि को ब्राह्मण ने, और कोई व्यवस्था तो थी नहीं, वही था केवल, तो अपने नाम का सत्तू ब्राह्मण को समर्पित कर दिया। और उसके बाद भी ब्राह्मण की इच्छा बनी रही कि कुछ और आ जाए। ब्राह्मण की पत्नी ने यह सोचा मान सम्मान रखने के लिए कि मैं भी क्यों नहीं अपने बाग का सत्तू इन्हें दे दूं। वो उसने अपने बाग का सत्तू अपने पति को दिया कि इनको दे दो। पति ने समझाया कि नहीं, कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं, अतिथि को भूखा नहीं जाना चाहिए। अतिथि को वो भी समर्पित कर दिया। इसी तरह से उसके पुत्र ने भी, और फिर भी अतिथि की संतुष्टि नहीं हुई, तो क्योंकि अतिथि भी 2 दिन से भूखा ही था, तो फिर पुत्रवधू ने भी चारों का सत्तू अतिथि को समर्पित कर दिया। तब अतिथि ने उनको आशीर्वाद दिया, और वो अतिथि भी समझ गया कि इस परिवार में इससे अतिरिक्त कुछ था ही नहीं, और इन सब ने निराहार रह करके मेरी पूजा की है, मेरा सत्कार किया है, तो मुझे बहुत संतुष्ट होकर के उसने उनको आशीर्वाद दिया। तो वो नेवला बता रहा है कि मैं, वो अतिथि ने जहाँ अपने हाथ धोए थे, उन हाथों के द्वारा थोड़ा बहुत कोई 1-2 कण नीचे गिर गया, और मैं उस भूमि में लेटा तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तो मैंने विचार किया कि मेरा आधा शरीर और सोने का हो जाए, इसलिए मैं आश्रमों में जहाँ यज्ञ होते थे उनमें जाता रहता हूँ, और इस तरह से अपने लोटपोट होता हूँ, लेकिन मेरा आधा ही शरीर सोने का हुआ। मैंने सुना था कि युधिष्ठिर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उनके अश्वमेध यज्ञ में ज़रूर जाऊँगा, और वहाँ मेरा आधा शरीर भी सोने का पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ आकर के लेटने लगा, तो लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ, आधा वैसा का वैसा रहा। इसलिए हे पांडवों, आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। आपसे बड़ा जो यज्ञ है वो अतिथि यज्ञ है जो उस ब्राह्मण परिवार ने किया। तो अतिथि सेवा का ये महत्व हमें सोचना चाहिए। अतिथि के लिए सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, अतिथि को संतुष्ट करके ही विदा करना चाहिए। आप तो सो गए बहुत बढ़िया पंखे के नीचे, और हमारे कमरे में मच्छरदानी भी लगा ली हमने, और अतिथि को दे दिया कोई ऐसा कमरा जिसमें मच्छरों की भरमार है, जिसमें पंखा तो है लेकिन वो चलता नहीं है, मच्छरदानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो अतिथि को अपने से उत्तम व्यवस्था सारी देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ ओम। पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इतनी सुंदर चर्चा हमारे मध्य में आपने की है। अतिथि सेवा किस प्रकार से हम करके अपने पुण्यों का अर्जन कर सकते हैं। अतिथि वास्तव में उपकार करने वाला होता है, दूसरों का भला करने वाला होता है। अतिथि विद्वान भी है, परोपकारी भी है, और सभी का कल्याण चाहने वाला है। और अतिथि भी केवल भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं होता, अपितु अपने विचारों से जो उसने जीवन में तप किया है, उस तप से जो ज्ञान ग्रहण किया है, उस उपदेश को प्रदान करके ही भोजन आदि ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से अतिथि सेवा हम करें तो निश्चित रूप से हम सबका भी कल्याण होगा, क्योंकि विशेष रूप से गृहस्थ के लिए अतिथि यज्ञ करना अनिवार्य बताया गया है। और अतिथि यज्ञ जब किया जाता है तो उनके द्वारा दिए गए उपदेश से, क्योंकि गृहस्थ के पास इतना वक्त नहीं होता, इतना समय नहीं होता कि ये स्वाध्याय आदि कर सके, करना तो चाहिए, पुनरअपि इतना समय नहीं होता व्यवसाय के कारण से, गृह कार्यों के कारण से। तो अतिथि आएँ, उनके प्रवचन सुने, उपदेश सुने, और उससे अपना कल्याण करते रहें। तो पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।